सुप्रभात। तात्विक एकता, तात्विक एकता। इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती हैं, पर विषय अपने से परे सूक्ष्म श्रेष्ठ और प्रकाशक इंद्रियों को नहीं जान सकते। इसी तरह इंद्रियां और विषय मन को नहीं जान सकते, मन इंद्रियां और विषय बुद्धि को नहीं जान सकते, तथा बुद्धि मन इंद्रियां और विषय स्वयं को नहीं जान सकते। तो ना जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा है, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने को स्थूल रूप से देखने वाले हैं, किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। तो इस विवेचन में यद्यपि इंद्रियां, मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा गया है, तथापि यहाँ भी ये समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर ही इनके द्वारा देखा जाना संभव है। कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृति का कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है। दृश्य पदार्थ यानी शरीर, देखने की शक्ति, नेत्र, मन, बुद्धि और देखने वाला यानी जीवात्मा, इन तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता है। कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण, देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं होती। यहाँ ये शंका हो सकती है कि स्वयं जीवात्मा तो चेतन है, पर वह जड़ बुद्धि आदि को जिससे उसकी तात्विक एकता नहीं है कैसे देखता है। इसका समाधान ये है कि स्वयं जड़ से तादात्म्य करके जड़ के सहित आपको मैं मान लेता है। ये मैं ना तो जड़ है और ना चेतन ही है। तो जड़ में विशेषता देखकर ये जड़ के साथ एक होकर कहता है कि मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ आदि, और चेतन में विशेषता देखकर ये चेतन के साथ एक होकर कहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म आदि। तो ये प्रकृतिस्थ पुरुष है जो प्रकृतिजन्य गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। तात्पर्य यह है कि प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान है। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की, किंतु भूल से उसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य में जो जड़ अंश है उसका आकर्षण जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। ये नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव होता है। धन्यवाद।